बयान। जिस जंगल में कुमार और देवी सिंह बैठे थे और उस सिपाही को पेड़ से बांधा था वह बहुत ही घना था। वहां जल्दी किसी की पहुंच नहीं हो सकती थी। तेज सिंह के चले जाने पर कुमार और देवी सिंह एक साफ पत्थर की चट्टान पर बैठे बातें कर रहे थे। सवेरा होने ही वाला था कि पूरब की तरफ से किसी का फेंका हुआ एक छोटा सा पत्थर कुमार के पास आ गिरा। ये दोनों ताज्जुब से उस तरफ देखने लगे कि एक पत्थर और आया मगर किसी को लगा नहीं। देवी सिंह ने जोर से आवाज दी, कौन है जो छिपकर पत्थर मारता है, सामने क्यों नहीं आता है? जवाब में आवाज आई, शेर की बोली बोलने वाले गीदड़ों को दूर से ही मारा जाता है। यह आवाज सुनते ही कुमार को गुस्सा चढ़ आया। झट तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर उठ खड़े हुए। देवी सिंह ने हाथ पकड़कर कहा, आप क्यों गुस्सा करते हैं? मैं अभी उस नालायक को पकड़ लाता हूँ। वह है क्या चीज? यह कह देवी सिंह उस तरफ गए जिधर से आवाज आई थी। इनके आगे बढ़ते ही एक और पत्थर पहुंचा जिसे देख देवी सिंह तेजी के साथ आगे बढ़े। एक आदमी दिखाई पड़ा मगर घने पेड़ों में अंधेरा ज्यादा होने के सबब उसकी सूरत नहीं नजर आई। वह देवी सिंह को अपनी तरफ आते देख एक और पत्थर मार कर भागा। देवी सिंह भी उसके पीछे दौड़े मगर वह कई दफा इधर-उधर लोमड़ी की तरह चक्कर लगाकर उन्हीं घने पेड़ों में गायब हो गया। देवी सिंह भी इधर-उधर खोजने लगे, यहाँ तक कि सवेरा हो गया, बल्कि दिन निकल आया लेकिन साफ दिखाई देने पर भी कहीं उस आदमी का पता न लगा। आखिर लाचार होकर देवी सिंह उस जगह फिर आए जिस जगह कुमार को छोड़ गए थे। देखा तो कुमार नहीं, इधर-उधर देखा कहीं पता नहीं। उस सिपाही के पास आए जिसको पेड़ के साथ बांध दिया था, देखा तो वह भी नहीं। जी उड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसी चट्टान पर बैठे और सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करें, किधर ढूंढे, कहाँ जाए? अगर ढूंढते ढूंढते कहीं दूर निकल गए और इधर तेज सिंह आए और हमको न देखा तो उनकी क्या दशा होगी? इन सब बातों को सोच देवी सिंह और थोड़ी देर इधर-उधर देखभाल कर फिर उसी जगह चले आए और तेज सिंह की राह देखने लगे। बीच बीच में इस तरह कई दफा देवी सिंह ने उठ कर खोज की मगर कुछ काम न निकला। बयान 9। तेज सिंह पहरे वाले सिपाही की सूरत में किले के दरवाजे पर पहुँचे। कई सिपाहियों ने जो सवेरा हो जाने के सबब जाग उठे थे तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, जयराम सिंह, तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ पहरे में गड़बड़ पड़ गया। बद्रीनाथ जी अय्यार पहरे की जांच करने आए थे। तुम्हारे कहीं चले जाने का हाल सुनकर बहुत खफा हुए और तुम्हारा पता लगाने के लिए आप ही कहीं गए हैं, अभी तक नहीं आए। तुम्हारे सबब से हम लोगों की भी खिंचाई हुई। जयराम सिंह, तेज सिंह ने कहा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हाजत मालूम हुई, इस सबब से मैदान चला गया। वहाँ कई दस्त आए जिससे देर हो गई और फिर भी कुछ पेट में गड़बड़ मालूम पड़ता है। भाई, जान है तो जहान है, चाहे कोई रंज हो या खुश हो यह जरूरत तो रोकी नहीं जाती। मैं फिर जाता हूँ और अभी आता हूँ। यह कह नकली जयराम सिंह तुरंत वहाँ से चलता बना। पहरे वालों से बातचीत करके तेज सिंह ने सुन लिया कि बद्रीनाथ यहाँ आए थे और उनकी खोज में गए हैं। इससे वे होशियार हो गए। सोचा कि अगर हमारे यहाँ होते बद्रीनाथ लौट आएंगे तो जरूर पहचान जाएंगे, इससे यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। आखिर थोड़ी दूर जा एक भिखमंगे की सूरत बना सड़क किनारे बैठ गए और बद्रीनाथ के आने की राह देखने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि दूर से बद्रीनाथ आते दिखाई पड़े। पीछे पीछे पीठ पर गट्ठर लादे नाजिम था जिसके पीछे वह सिपाही भी था जिसकी सूरत बना तेज सिंह आए थे। तेज सिंह इस ठाट से बद्रीनाथ को आते देख चकरा गए। जी में सोचने लगे कि ढंग बुरे नजर आते हैं। इस सिपाही को जो पीछे पीछे चला आता है, मैं पेड़ के साथ बांध आया था, उसी जगह कुमार और देवी सिंह भी थे।
बिना कुछ उपद्रव मचाए इस सिपाही को ये लोग नहीं पा सकते थे। जरूर कुछ न कुछ बखेड़ा हुआ है। जरूर उस गट्ठर में जो नाजिम की पीठ पर है कुमार होंगे या देवी सिंह, मगर इस वक्त बोलने का मौका नहीं, क्योंकि यहाँ सिवाय इन लोगों के हमारी मदद करने वाला कोई न होगा। यह सोचकर तेज सिंह चुपचाप उसी जगह बैठे रहे। जब ये लोग गट्ठर लिए किले के अंदर चले गए तब उठकर उस तरफ का रास्ता लिया जहाँ कुमार और देवी सिंह को छोड़ आए थे। देवी सिंह उसी जगह पत्थर पर उदास बैठे कुछ सोच रहे थे कि तेज सिंह यहाँ पहुँचे। देखते ही देवी सिंह दौड़कर पैरों पर गिर पड़े और गुस्से भरी आवाज में बोले, गुरुजी, कुमार तो दुश्मनों के हाथ पड़ गए। तेज सिंह पत्थर पर बैठ गए और बोले, खैर, खुलासा हाल कहो, क्या हुआ? देवी सिंह ने जो कुछ बीता था सब हाल कह सुनाया। तेज सिंह ने कहा, देखो आजकल हम लोगों का नसीब कैसा उल्टा हो रहा है। फिक्र चारों तरफ की ठहरी, मगर करें तो क्या करें। बेचारी चंद्रकांता और चपला न मालूम किस आफत में फंस गईं और उनकी क्या दशा होगी इसकी फिक्र तो थी ही, मगर कुमार का फंसना तो गजब हो गया। थोड़ी देर तक देवी सिंह और तेज सिंह बातचीत करते रहे। इसके बाद उठकर दोनों ने एक तरफ का रास्ता लिया।